Hello बच्चों, let's read the following question. The question says, what kinds of structures of protein are shown in given figure A, B, C and D? Figure A, figure B, figure C and figure D. So option A is primary structure, B is secondary structure, C is tertiary structure and D is quaternary structure. Option B is A is quaternary structure, B secondary structure, C tertiary structure and D primary structure. Option C is A primary structure, B quaternary structure, C tertiary structure, D secondary structure. Or is it D, A quaternary structure, B tertiary structure, C secondary structure and D primary structure? So हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. सो हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं उनके 4 डिफरेंट लेवल के स्ट्रक्चर्स होते हैं. 4 स्ट्रक्चर्स. सो ये इनकी 4 स्ट्रक्चर्स की लेवल्स होते हैं. तो हमारा जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स. जैसे कि हम देख सकते हैं फिगर ए में. सो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं उनका एक सीक्वेंस, राइट. सो एक NH2 ग्रुप है, एक साइड एंड हो रहा है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में और उनका एक सीक्वेंस चलता जा रहा है, तो दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर. तो हमारा जो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारे को यहाँ पे शोन है दैट इज ऑप्शन ए. देन होता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें होती है हमारी लोकल फोल्डिंग. तो फोल्डिंग होती है हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में. सो फोल्ड होके हमारी जो चेन है पॉलीपेप्टाइड की वो बनाती है हेलिसेस, हेलिक्स और शीट्स. सो हमारा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा हो सकता है. ये है अल्फा हेलिक्स और ये होता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, या वो कुछ बीटा शीट्स की फॉर्म में भी हो सकता है. सो ये हमारा हेलिक्स है और शीट्स की फॉर्म में भी हो सकता है. सो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर. तो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है वो है हमारा फिगर डी. सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज D. This is secondary. This was primary. Then tertiary structure की अगर हम बात करें तो हमारा जो tertiary structure होता है उसमें होती है हमारी 3-dimensional folding. 3-dimensional
फोल्डिंग हम देख सकते हैं। क्योंकि जो हमारे साइड चेन्स है वो इंटरैक्ट करने लगते हैं। इंटरैक्शन ऑफ साइड चेन्स, तो साइड चेन्स के इंटरैक्शन की वजह से हमारा 3 डायमेंशनल फोल्डिंग होता है, जो हम देख सकते हैं फिगर सी में। तो सी इज हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर, सो सी टर्शरी स्ट्रक्चर गोज विथ सी। देन हमारा जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। सो मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन हम देख सकते हैं, जैसे हमारा बी में, तो हमारा जो बी स्ट्रक्चर है दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ए इज प्राइमरी, बी इज क्वाटरनरी, सी इज टर्शरी एंड डी इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है, दैट इज ए प्राइमरी, बी quaternary, C tertiary and D secondary. So the correct option is option C. That is the answer to this question. I hope you understood it well. All the best.